क्या आप सोच सकते हैं कि समंदर के बीचों बीच बर्फ के एक विशाल पहाड़ के बीच फांस कर 133 दिनों तक जिंदा रहना कैसा होता होगा? एंटार्क्टिक ओशन के सुनसान और बर्फीले रास्ते। मिखाइल सोमोव अपनी मंजिल की तरफ बढ़ रहा था। शिप पर 70 लोग सवार थे और दो कैप्टन, एक पेट्रोव और दूसरा अनाटोली। कैप्टन पेट्रोव एक तजुर्बेकार और नर्म-दिल इंसान था, जिन्हें खुद से ज्यादा अपने क्रू की फिक्र रहती थी। सब कुछ नॉर्मल था, मगर तभी सामने से मौत ने दस्तक दी। एक विशालकाय आइसबर्ग, जो उनके शिप से 20 गुना बड़ा था, सीधा उनकी तरफ बढ़ रहा था। पेट्रोव ने अपनी पूरी काबिलियत से शिप को मोड़ तो लिया, लेकिन टक्कर इतनी जोरदार थी कि पर सवार एक आदमी और उसका कुत्ता सीधा बर्फीले पानी में गिर गए। पेट्रोव ने तुरंत सीधी लगाई उन्हें बचाने के लिए, लेकिन तभी दूसरा कैप्टन अनाटोली वहां जाता है। अनाटोली का मानना था कि एक आदमी के लिए पूरे शिप की जान खतरे में डालना बेवकूफी है। अफसोस, पानी इतना ठंडा था कि वो साथी वही दम तोड़ देता है। इस हादसे में शिप का रेडार टूट चुका था और नुकसान काफी ज्यादा हुआ था। अनाटोली ने इस मौके का फायदा उठाया और पेट्रोव के खिलाफ रिपोर्ट भेज दी। नतीजा ये निकला कि पेट्रोव को उनके पद से हटा दिया गया। फ्लैट सबको इंतजार था नए कैप्टन का, मगर उन्हें नहीं पता था कि नया कैप्टन उनकी जिंदगी और मुश्किल बनाने वाला है। कुछ दिनों बाद एक हेलीकॉप्टर से नया कैप्टन अंद्रे शिप पर उतारता है। अंद्रे आते ही अपनी शक्ति दिखाना शुरू कर देता है कि जब उसने एक आदमी को रूबिक्स क्यूब से खेलते देखा तो उसने वो क्यूब छीनकर सीधा समुद्र में फेंक दिया। मौसम ने करवट बदली और ठंड इतनी बढ़ गई कि देखते ही देखते समुद्र का पानी लोहे जैसा सख्त बर्फ बन गया। मिखाइल सोमोव भी पूरी तरह फंस चुका था। न आज जाने का रास्ता था, न पीछे मुड़ने की गुंजाइश। कैप्टन अंद्रे ने तुरंत इमरजेंसी ऐलान कर दिया। शिप की सभी लाइट्स बैंड कर दी गई और खाना बेहद कम कर दिया गया ताकि वो ज्यादा दिनों तक जिंदा रह सके। किसी को नहीं पता था कि ये कैद कब खत्म होगी। अंद्रे का रवैया दिन ब दिन और जलील होता जा रहा था। वो लोगों के दुख को समझने के बजाय अनपार हुक्म चलता रहता। इधर पेट्रोव, वो अब भी शिप की सलामती के बारे में सोच रहे थे। एक सुबह पेट्रोव ने बर्फ पर कुछ चमकता हुआ देखा। जब वो पास गए तो उनके पैरों टेल जमीन निकल गई। वहाँ वही रूबिक्स क्यूब पड़ा था जो अंद्रे ने काफी दूर समुद्र में फेंका था। इसका मतलब साफ था, वो विशालकाय आइसबर्ग जिससे वो भाग कर आए थे, वो अब भी उनका पीछा कर रहा था। करंट्स, पानी की लहरों की वजह से वो आइसबर्ग धीरे धीरे उनकी तरफ ही खिसक रहा था। अंद्रे के पास गए और उसी इस खतरे के बारे में बताया। उन्होंने कहा, अगर हमने रास्ता नहीं बदला तो वो पहाड़ ह्यूमेन कुचल देगा। मगर अंद्रे का ईगो इतना बड़ा था कि उसने पेट्रोव की बात को बकवास करार दिया और उल्टा उन्हें एक कमरे में कैद करवा दिया। एक शाम कुछ साथी अपने दिल का बोझ हल्का करने के लिए गिटार बजाकर गाना गा रहे थे, मगर अंद्रे को उनका ये सुकून भी हजाम नहीं हुआ। उसने वहां आकर उनका गिटार छीना और उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए। उसने उन्हें सख्त लहज में कहा, गाना बजाना बैंड करो और बर्फ हटाओ। लोगों के सब्र का बांध अब टूटने ही वाला था। लोगों का गुस्सा अब ज्वालामुखी बनकर फटने को तैयार था। कैप्टन अंद्रे की सख्ती ने उन्हें इतना मजबूर कर दिया कि उन्होंने वो किया जो एक शिप पर कभी नहीं होना चाहिए। उन्होंने बगावत कर दी। सब लोग एक साथ मिलकर अंद्रे के केबिन में घुसे और उन्हें वही कैद कर दिया। उनका प्लान था कि वो खुद फैसले लेंगे और रास्ता बनाएंगे। उसी वक्त कैप्टन अनाटोली ने एक मशवरा दिया कि अगर वो बर्फ को धमाके से उड़ा दें तो शायद रास्ता खुल जाए और शिप निकल सके। उन्होंने एक बड़ा फ्यूल टैंक बर्फ पर रखा और धमाका किया, मगर नतीजा उनकी सोच से बिल्कुल उल्टा निकला। बर्फ तो नहीं फटी, लेकिन यूएस धमाके की चपेट में शिप के डॉक्टर गए और उनकी मौत हो गई। इस हादसे ने पूरे क्रू को सन्न कर दिया। जिस खुशी और आज़ादी की उम्मीद में उन्होंने ये कदम उठाया था, वो अब मातम में बदल चुकी थी। अनाटोली, जिसने ये सब शुरू किया था, वो इतने बेदे पछतावे में था कि उसने अपनी यूनिफॉर्म पहनी और शिप से कूदकर जान देने चला गया। लेकिन ठीक उसी वक्त पेट्रोव वहां पहुंचे और उन्हें पकड़ लिया। उन्होंने कहा, गलती हम सब ने की है और अब इसका हाल भी ह्यूमेन साथ मिलकर ही निकलना होगा। अगली सुबह जब सबकी आंखें खुली तो सामने मौत का सबसे भयानक चेहरा था। वो आइसबर्ग जिसका डर पेट्रोव को था, वो अब उनकी शिप के इतने करीब था कि उसकी परछाई शिप पर पड़ रही थी। सबको अपनी मौत साफ दिख रही थी। फ्लैट किसी दुश्मनी या गुस्से की जगह नहीं थी। पेट्रोव ने अंद्रे को आजाद किया और कहा कि अब ह्यूमेन वो करना होगा जो पहले कभी नहीं हुआ।
पेट्रोव का प्लान था कि वो आइसबर्ग से बनी अनपतली दरारों के बीच से शिप को निकलेंगे, जहां हर पाल शिप के टूटने का खतरा था। आंद्रे अब बदल चुका था। उसने अपनी गलती मानी और फैसला किया कि वो ऊपर हेलीकॉप्टर लेकर जाएगा ताकि वो पेट्रोव को सही रास्ता बता सके। मौसम इतना खराब था कि हेलीकॉप्टर उड़ाना खुदकुशी जैसा था, मगर उनके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा था। आंद्रे ने अपनी जान हथेली पर रखकर खराब इंजन वाले हेलीकॉप्टर को स्टार्ट किया और बर्फीले तूफान के बीच उड़ान भरी। नीचे पेट्रोव शिप की कमान संभाले हुए था। अब फ्लैट खेल शुरू हुआ मिखाइल सोमोव और यूएस विशालकाय आइसबर्ग के बीच। आंद्रे ऊपर से रेडियो पर सिग्नल दे रहा था, थोड़ा लेफ्ट, अब सीधा। पेट्रोव का तजुर्बा और आंद्रे की हिम्मत एक साथ मिल चुकी थी। शिप जब आइसबर्ग के बिल्कुल पास से गुजरा तो लोहे और बर्फ के टकराने की वो खौफनाक आवाज पूरे अंटार्कटिका में गूंज रही थी। हर किसी की सांस थमी हुई थी। ऐसा लग रहा था कि शिप अभी दो टुकड़े हो जाएगा। मगर तभी मौसम ने एक और पलटवार किया। तेज हवाओं की वजह से आंद्रे का हेलीकॉप्टर अनबैलेंस हो गया और सीधा विशाल आइसबर्ग से जा टकराया। हेलीकॉप्टर नीचे गिरा और आंद्रे वहां फंस गए। पूरी क्रू को लगा कि अब सब खत्म हो गया, मगर पेट्रोव ने हार नहीं मानी। उन्होंने रिस्क लिया और शिप को रिवर्स करने का ऑर्डर दिया। वो आंद्रे को वहां मरने के लिए नहीं छोड़ सकते थे। सबकी दुआओं ने असर दिखाया और पेट्रोव ने बर्फीली चट्टान के पास पहुंचकर आंद्रे और पायलट को मौत के मुंह से निकल लिया। आखिरकार वो शिप मौत के जाल से बाहर निकल आया। कुछ डोरेज बढ़ते ही उन्हें पेट्रोव की बीवी का शिप दिखा, जो उन्हें ढूंढने ही निकल रही थी। 133 दिनों तक मौत से लड़ने के बाद जब उन्हें खुला समुंदर और अपनों का साथ मिला तो हर किसी की आंख में आंसू था। आंद्रे और पेट्रोव, जो कभी दुश्मन लगते थे, आज एक दूसरे के सबसे बेड़े साथी बन चुके। ये कहानी ह्यूमेन सिखाती है कि चाहे मुसीबत कितनी ही बड़ी क्यों ना हो, अगर इरादे नेक हों और लोग एक साथ हों तो किस्मत को भी झुकना पड़ता है।